We assure that your child achieves what others just dream of. नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति टाइम्स। बीकानेर संभाग की तमाम ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए और देखने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करें। और आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास डाल लेते हैं एक नज़र। रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के और दिया धरना, किया प्रदर्शन। बीकानेर हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर हॉस्पिटल का शुभारंभ होगा 5 जून को। नाला बंद व क्षतिग्रस्त होने के कारण गंदा पानी घुसा लोगों के घरों में और अंडरग्राउंड में। यादें बिना का गीत माला की इस गीत संगीत कार्यक्रम में गूंजे सदाबहार नगमे। बुधवार को सुबह डूंगर के कस्बे और आसपास के ग्रामीण अंचल में तेज तूफानी बारिश के चलते गर्मी से मिली राहत। शहर में पानी की टंकियों से आ रहा है गंदा पानी, लोग रहे हैं बीमार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आज धरना दिया और प्रदर्शन भी किया। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से रोडवेज कर्मचारी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज बड़ी संख्या में रोडवेज के कर्मचारियों ने न केवल अपनी अधिक ड्यूटी समय को लेकर के और विरोध जाहिर किया, बल्कि अपनी कई वेतन विसंगतियों को लेकर के भी इन्होंने आज प्रदर्शन किया। दिखाते हैं हम आपको रोडवेज कर्मियों की धरने की कुछ तस्वीरें। बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरने पर बैठे धरनार्थियों से हमने की बातचीत, देखें क्या कहना है रोडवेज कर्मचारियों के। जो कर्मचारी शोषण के विरुद्ध जो ये नीति अपना रखी है, 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी, क्रू चेंज में डबल क्रू नहीं चलाना, समय पर साप्ताहिक विश्राम नहीं देना, कर्मचारी 14 से 15 घंटे पर डे ड्यूटी कर रहा है और जिनके घर पे कोई पारिवारिक काम हो उनकी छुट्टियां नहीं लगाई जा रही है, उसमें पक्षपात की जा रही है। निगम प्रशासन को सुन नहीं रहा है, परिचालक कुछ जो बीमार हो रहे हैं उसके बावजूद ही इनके प्रशासन के ये नहीं है कि कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, इनके व्यवस्था करे, नई भर्ती करे या कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाले। पूरा संचालन चालू कर रखा है, कर्मचारी है नहीं इनके पास में, ज़बरदस्ती ड्यूटियाँ थोपी जा रही है। हर कर्मचारी से 15 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। कर्मचारी लास्ट कितने दिन तक काम करेगा? ये आखिर कोई टाइम भी होगा, समय सीमा भी होगी, ये ऐसे ही काम लेते रहते हैं। इसके पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नाम बताएं। नाम शार्दुल कुमार, शाखा सचिव, एटक यूनियन बीकानेर। बीकानेर में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार होता जा रहा है। निजी क्षेत्र में जहां स्वास्थ्य सेवाएं अब और बेहतरीन होने जा रही है, वहीं सादुलगंज में बीकानेर हार्ट हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी सेंटर का शुभारंभ 5 जून को होगा। कार्यक्रम में हालांकि केंद्रीय कानून मंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान राज्य स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर करेंगे। वहीं कार्यक्रम में विशेष मेहमान के तौर पर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा होंगे। कार्यक्रम में मेहमानों के तौर पर जहां
पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास, पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी, काजूवाला के विधायक डॉक्टर विश्वनाथ, डूंगरगढ़ के विधायक ताराचंद सारस्वत और कोलायत के विधायक अंशुमान सिंह भाटी भी होंगे। कार्यक्रम में जहां पद्मराम कोलरिया परिवार से कानाराम और शंकर कोलरिया व धर्म कोलरिया भी पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम और खास लोगों को निमंत्रित किया गया है। बीकानेर के इस नए अस्पताल के शुभारंभ के साथ यहाँ जो मरीज हैं जिन्हें जयपुर, दिल्ली या फिर मेदांता जैसे हॉस्पिटल्स में रेफर किया जाता रहा है, अब उन तमाम रोगों का इलाज यहाँ पर किया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी के साथ में कार्डिक पेशेंट जो हैं उनके लिए यह अस्पताल एक वरदान की तरह साबित होगा। आइए दिखाते हैं हम आपको पत्रकार वार्ता के दौरान यहाँ जो इन डॉक्टर्स की टीम है ये यंग है, अनुभवी है और साथ ही साथ जवाबदेह और प्रतिबद्ध भी नजर आ रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं आज की इस पत्रकार वार्ता की कुछ झलकियां। कोशिश कर रहे हैं कि बीकानेर का बेस्ट आईसीयू हो, जहाँ पे पेशेंट को सारी क्रिटिकल केयर की सुविधाएं मिले, पेशेंट को बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये 4 चीज़ें मेरे हिसाब से हैं तो वो कंप्लीट कार्डियक सेंटर पर बात तो ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करके पेशेंट का नीड देखने की कोशिश करेंगे। अमिताभ जी, अपने यहाँ नी रिप्लेसमेंट की किस तरह से रहेगी? सर, मेरा नाम डॉक्टर अमिताभ सुधार है और लास्ट 5 साल से मैं यहाँ पे एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन काम कर रहा हूँ। जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए मॉड्यूलर और टीम वर्क जरूरी होता है, ऑपरेट करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट जरूरत ही ओल्ड एज में पड़ती है। यंग आदमी के नहीं घुटने खराब होते, 50 के बाद ही ऑर्थोआर्थराइटिस चालू होता है। उसके लिए आपको अच्छा थिएटर, जो मॉड्यूलर थिएटर है। पत्रकार वार्ता के पश्चात इस पूरी हॉस्पिटल में जो अपनी सेवाएं देने वाले सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर से भी हमने विशेष रूप से बातचीत की। देखते हैं जिनमें कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जे.के. सुथार, अनीस राजा, इसके अलावा गिरीश तंवर और तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों से हमने बातचीत की। आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस डॉक्टर की बातचीत को लेकर के, जो चीज़ें हैं कि वे कितने प्रतिबद्ध हैं बीकानेर की जनता के लिए, बीकानेर शहर के लिए और यहाँ की चिकित्सकीय सेवाओं को बेहतरीन बनाने के लिए। हमारा बेसिक यहाँ पे जो उद्देश्य है इस हॉस्पिटल खोलने का वो है कि हम एक अफोर्डेबल कॉस्ट में एक क्वालिटी केयर पेशेंट्स को दे पाएँ। कार्डियोलॉजी की बात करूँ तो हम यहाँ 24 घंटे अपने कार्डियक सेवाएं अपन प्रदान करेंगे, जिसमें इमरजेंसी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और इमरजेंसी कार्डियक बाईपास सर्जरी की सुविधाएं रहेंगी। हम इस हॉस्पिटल के अंदर न्यूनतम दर पे आईसीयू क्रिटिकल सेवाएं उपलब्ध कराएंगे और इस हॉस्पिटल के अंदर 3 टेस्ला एमआरआई जो बीकानेर डिवीजन में कहीं उपलब्ध नहीं है, जो कार्डियक कंपैटिबल एमआरआई है वो यहाँ पर है। हम इस हॉस्पिटल के अंदर जल्द से जल्द आरजीएचएस और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो लेकर आने वाले हैं, जिससे हम यहाँ बीकानेर वासियों को और जो गरीब श्रेणी के हैं लोग उनको हम न्यूनतम दर पर सेवाएं दे सके और वो सेवाओं का लाभ उठा सके। देखिए, जो ये हॉस्पिटल का उद्घाटन कल होने जा रहा है, विधिवत रूप से वो होने जा रहा है, तो इस हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटल से क्या अलग होगा, तो इसमें हमने यहाँ पे कंप्लीट कार्डियक केयर देने का प्रयास किया है। यहाँ पे एक छत के नीचे कार्डियक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 24/7 एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट सर्जरी, दिल के छेद की सर्जरी, वेल्व सर्जरी और दूसरे सेगमेंट की अगर बात करें तो इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, IVF एंड गायनेकोलॉजी और क्रिटिकल केयर की सुविधा। तो इन सभी सुविधाओं को हमने उन्नत तकनीकी के साथ में और एक हाईएस्ट एक्सपर्टीज के साथ देने का प्रयास किया है। शायद ये हमारा प्रयास जो है बीकानेर की जनता के काम आएगा और बीकानेर की जनता का भरोसा जीतने के हम पूरी तरह कामयाब होंगे। हमें इसको केयर विद कंपैशन देने के लिए हमने ठाना है और हम उस प्रयास में सफल होंगे। तो हमारा मकसद इस हॉस्पिटल को लाने का यही है कि बीकानेर की जनता को न्यूनतम दरों पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। जो सुविधाएं बीकानेर में नहीं मिल पाती है या जिसके लिए मरीज को दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, इसी क्रम में हमने बीकानेर को सौगात दी है एक फुल्ली इक्विप्ड मॉडर्न आईसीयू की, जिसमें सारे एडवांस इक्विपमेंट जैसे कि बेड साइड इको, बेड साइड सोनोग्राफी, ब्रोंकोस्कोपी, इंट्राऑर्टिक बलून पंप, इस तरह की मशीनें और इस तरह की एक्सपर्टीज़ जो इस शहर में उपलब्ध मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पाती है, वो सुविधाएं हम मरीजों को दे पाएँ, जिससे कि मरीज जो दूसरी सिटी में जाने के लिए टाइम वेस्ट करता है या टाइम खराब होता है, उस टाइम को मरीज की जान बचाने में लगाया जा सके। वर्किंग एज ए IVF एंड फिटल मेडिसिन एक्सपर्ट, मैं इस फील्ड में पिछले 7 सालों से काम कर रहा हूँ और फिटल मेडिसिन एक भ्रूण चिकित्सा है जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी को मैनेज किया जाता है, जिसमें अच्छे से अच्छा बेबी और मदर का आउटकम दिया जाता है और
IVF फील्ड में निसंतान जो कपल्स हैं उनके लिए हम IVF द्वारा प्रेगनेंसी लाते हैं और उसमें कपल्स की जो खुशियों उसकी गोद को खुशियों से भर देते हैं। ये हमारा काम है और हम इसको यहाँ पर बीकानेर को संभाग को एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी देने जा रहे हैं। इस कड़ी में हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बीकानेर में अगर हमारे रिलेटिव कोई भी अगर सीरियस होता है तो जयपुर और दिल्ली के दिमाग में आता है सीधा। उसी क्वेश्चन का हम इस हॉस्पिटल को खोल के जवाब दे रहे हैं। हमें किसी हॉस्पिटल से कंपेयर नहीं करना है, बट हमारा हॉस्पिटल ऐसा अत्याधुनिक ICU से सुसज्जित हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को सोचने की जरूरत नहीं है कि कहां पर जाना है, सीधा BHS ही आना है। पिछले 7 साल से बीकानेर में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मेरा प्रमुख है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जरी मैं करता हूं और इसके लिए मैं 24 घंटे इस हॉस्पिटल में उपलब्ध रहूंगा और सेवा करता रहूंगा। इस बार निर्जला एकादशी के मौके पर लक्ष्मीनाथ नवयुग मंडल जो है वो प्रतिवर्ष की तरह न केवल शरबत पिलाएगा, शीतल जल पिलाएगा, बल्कि वहां पर आने वाले तमाम जो श्रद्धालु और दर्शक हैं उनके लिए व्यवस्थाएं जो हैं वो करने जा रहे हैं। इन व्यवस्थाओं को अभी से अमली जामा पहनाया जा रहा है। आइए हमारे शंकर सारस्वत के कैमरे की नजर से आपको भी दिखाते हैं कि निर्जला एकादशी के मौके पर लक्ष्मीनाथ नवयुग मंडल जो प्रतिवर्ष तमाम भक्तों के लिए शरबत शीतल पेय की व्यवस्था करता है, इस बार भी उसके लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इस साल का कार्यभार मेरे पे रखा गया है, तो इस साल मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देना चाहता हूँ। इसमें हमने जो हमारी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के साथ हमने सारे कार्य किया है, जिसमें हमने टेंट की सुविधा की है, प्रशासन को अपने सुरक्षा व्यवस्था के लिए ज्ञापन दिया है और नगर निगम को साफ सफाई के लिए हमने ज्ञापन दिया है। उसी के साथ हमने यहाँ शीतल जल और अपने मिल्क रोज ऑरेंज शरबत की व्यवस्था की है। यह संस्था 39 सालों से चलती आ रही है। इस साल भी हम इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रशासन सहित पूरे कार्यकर्ताओं सहित हम इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारी यही आशा है कि ये कार्यकाल 100 वर्षों तक आगे चलता रहे। वहीं राजेश शगानी से भी हमने की विशेष बातचीत। सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर बांडासा जैन मंदिर के आगे श्री लक्ष्मीनाथ नवयुग मंडल द्वारा हर साल निर्जला एकादशी पर शीतल जल, टेंट और शरबत की व्यवस्था की जाती है। इस बार भी 39वें वर्ष में प्रवेश करने पर संस्था के सभी कार्यकर्ता, सहयोगियों और आयोजकों को बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं कि वो कंधे से कंधा मिलाकर इस संस्था को निरंतर आगे बढ़ाने के प्रयास में जुटे हुए। वहीं संस्था के साथ नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन का सहयोग भी रहता है और मुख्य द्वार के आगे भरे जाने वाले इस मेले में पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। नगर निगम द्वारा साफ सफाई अभियान भी किया जाता है। वहीं अनेक संस्था द्वारा भी सेवा की जाती है। लक्ष्मीनाथ नवयुग मंडल के अध्यक्ष के नाते मैं सभी भक्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि गर्मी का ख्याल रखते हुए, गर्मी से बचते हुए आप घरों से निकलते वक्त सर पर दुपट्टा, चश्मा और पानी की बोतल साथ रखें। नाला बंद और क्षतिग्रस्त होने के कारण से काफी परेशानियों का दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों के अंडरग्राउंड में पानी जो है वो जा रहा है। कतूरिया कॉलोनी में यह नाला काफी समय से बंद पड़ा है, जिसकी शिकायत भी कई बार कर चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत पिछले 1 साल से निगम आयुक्त को करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शिकायतकर्ता महेंद्र सुथार ने बताया कि क्षतिग्रस्त बंद नाले की वजह से जमा गंदा पानी आगे नहीं जा रहा, जिसके कारण लोगों के घरों में अंडरग्राउंड में पानी जा रहा है। दिखाते हैं हम आपको इसकी तस्वीरें। अमन कला केंद्र के तत्वावधान में संगीत का कार्यक्रम टाउन हॉल में संपन्न हुआ। यादें बिना का गीत माला के इस कार्यक्रम के तहत न केवल इस बिना का गीत माला में आने वाले और बजने वाले गीतों को गाया गया, बल्कि उन गीतों के साथ उनकी यादों को भी तरोताजा किया गया।
कुछ गम नहीं, सर हिमाला का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जलतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बुधवार की सुबह डूंगरगढ़ और उसके आसपास के कस्बों में तेज आंधी और तूफान के साथ में बारिश भी हुई। बारिश होने की वजह से हालांकि यहाँ कई विद्युत के तार टूट गए, कई खंभे गिरे, बिजली सप्लाई भी ठप हुई, आमजन को भी परेशानी हुई। मरम्मत हालांकि शुरू हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्मी और उमस के बाद नौतपा में बारिश और इस आंधी और तूफान ने लोगों को राहत भी प्रदान की है। बुधवार की सुबह डूंगरगढ़ कस्बे और आसपास के ग्रामीण अंचल में तेज तूफानी बारिश आई। बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली, लेकिन ये नुकसान भी हुआ। शहर में जो पीने के पानी की सप्लाई हो रही है, टंकियों से गंदा और मैला पानी आ रहा है। नहरबंदी के बाद पीने का जो पानी जलदाय विभाग द्वारा दिया जा रहा है वो इतना गंदा आ रहा है कि आमजन इससे बीमार हो रहा है। इसको लेकर पूर्व पीसी सचिव केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड भारत सरकार के साजिद सुलेमानी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक ज्ञापन देकर अवगत कराया कि शहर में नहरबंदी के पानी की सप्लाई के दौरान जेलबिल व नया शहर इलाके में गंदा पानी आ रहा है और पानी में गंदी बदबू आ रही है जो पीने लायक नहीं है, और जो पी रहा है वो बीमार हो रहा है। मरीजों की भीड़ लग रही है। इसे लेकर साजिद सुलेमानी ने संभागीय आयुक्त, सीएमएचओ व पीएचडी अधिकारियों को भी अवगत कराया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर बात होगी। तब तक के लिए ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास मेरे साथ बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।